मदीने की गलियां उस दिन भी वैसी ही खामोश थी जैसे वक्त वहां सजदे में हो दोपहर का वक्त था। एक नौजवान सफ़ीद मलबूस पहने दिल में अल्लाह का जिक्र लिए वहां से गुजर रहा था। एक तरफ से चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। ज़हरा का चेहरा देखकर अली का दिल जैसे महक उठा हो। ज़हरा मुस्कुराती हुई अली को देखकर गुजर गई और ज़हरा की रोशनी और मुस्कुराहट जैसे अली के दिल में रह गई हो। ये खूबसूरती अली को भा गई थी। वो उसकी याद की तिरप में जाए नमाज पर बैठकर अल्लाह से दोबारा उसे मिलने की दुआ करने लगा। अगले रोज़ ज़हरा फिर उसे मदरसे के पास उसे दोबारा मिल गई। इस बार न जाने अली ने कैसे उसे छो लिया कि ज़रा को महसूस तक न हुआ और अली की मोहब्बत ज़ारा के दिल में घर कर गई। चांदनी रात और मदीने का सनसान रेगिस्तान, अली और ज़हरा खुले उस्मान के नीचे, दोनों की ज़िंदगी में जैसे मोहब्बत का नूर झलकता हुआ साफ दिखाई दे रहा हो। लेकिन अली ने एक ऐसी सच्चाई बताई। ज़हरा सुनकर चुप हो गई। अली ने बताया कि मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ इंसान और साया एक साथ रहते हैं, यानी मैं इंसान नहीं, मैं जिन हूँ। इतनी बड़ी सच्चाई सुनने के बावजूद ज़ारा की मोहब्बत में कोई कमी न आई। वो फिर भी उससे शादी करना चाहती थी। अली उस यापने बुज़ुर्ग से मिलवाने के लिए एक अंधेरी गार में दाखिल हुआ। ज़रा बहुत पुरस्कून और मुतमईन दिखाई दे रही थी। बुज़ुर्ग ने अली और ज़ारा को निकाह की इजाज़त दे दी। ज़हरा पूरी दुनिया से बेखबर अली के साथ अपनी मोहब्बत को निकाह में बदलने जा रही थी। न जाने कैसे उसके दिल में ख्याल आया कि इसके माँ बाप पर कैसी तकलीफ़ गुजरेगी जब उन्हें पता चलेगा कि ज़हरा ने एक जिन से निकाह किया है। वो कुछ कहे बना। निकाह होने से पहले उठ खड़ी हुई और घर वापस आ गई। अली की हकीकत जानने के बाद ज़हरा बिल्कुल अपने होश व हवास खो बैठी थी। कभी पागलों की तरह हंसने लगती तो कभी रोने लगती। ज़हरा की माँ उसकी उस हालत से बहुत परेशान थी। ज़हरा की माँ अपनी बेटी की ऐसी हालत से बहुत परेशान हो गई थी। उसे कुछ समझ न आया तो उसने कुरान पाक पढ़कर ज़हरा को दम किया। एक रात उसकी माँ ने अजीब सरगोशियाँ सुनी। दरवाज़ा तोड़ा तो मंजर दिल दहला देने वाला था। नाखनों से अपना चेहरा नोच रही थी। खून रस रहा था। आहिस्ता आवाज़ में कह रही थी, अगर ये चेहरा मिटा दो तो शायद वो मेरा पीछा छोड़ दे। किसी और दिन वो छत पर खड़ी बाजों फैलाए, आसमान की तरफ मना किए, जिसे खुद के साथ कह रही हो, जैसे उड़ने वाली हो, अगर वो इस दुनिया में मेरा नहीं तो शायद अगली दुनिया में मिल जाए। इस रात उसका बाप, जो हमेशा मजबूत और खामोश रहता था, टूट गया। छत पर अपनी बेटी को गले लगाकर बच्चों की तरह रो दिया। ज़हरा की माँ अपनी बेटी की ऐसी हालत से बहुत परेशान हो गई थी। उसे कुछ समझ न आया तो उसने कुरान पाक पढ़कर ज़हरा को दम किया। एक डाकड़ को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर ज़हरा की खाला ने, एक बुज़ुर्ग जो अल्लाह वाले थे, अल्लाह की कलाम से जन्नात या साया का असर ख़त्म करने का इलाज करते थे, उसे वहाँ ले जाने का फ़ैसला किया। पैर बाबा ने जैसे ही ज़हरा को देखा, फ़ौरा बता दिया कि उसे कोई डिप्रेशन नहीं बल्कि जिनका साया है। बाबा जी ने जैसे ही अल्लाह की कलाम पढ़कर ज़हरा पर पढ़ना शुरू किया तो ज़हरा के जिस्म से जन्नात को निकलते हुए साफ देखा गया। उसके बाद ज़हरा बेहोश होकर गिर गई और लंबी खामोशी के बाद आंखें खुली तो ज़हरा मध्यम आवाज़ में बोली, मैं कहाँ हूँ माँ। रोते हुए उसे सीने से लगा लेती है। बाप पेशानी चूमता है और खामोशी से कहता है, बेटा तुम वापस आ गई हो। ज़हरा आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट रही थी। हंसी वापस आई, लेकिन अब वो नरम और गहरी थी। आंखों में रोशनी थी, लेकिन साथ ही एक साया। इस अंधेरे की याद, अली का नाम, इसने फिर कभी न लिया। लेकिन कभी कभार जब आसमान सितारों से बड़ा होता तो चुपचाप उसे देखती रहती। क्या वो मोहब्बत थी या आजमाइश? अली को याद करती और फिर एक ख्वाब समझकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उसे भूल जाते।